हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशि, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे, ध्यान रखिएगा। जनरल रीड होती है, हर बात में आज और जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं कन्या राशि पर्सन की एनर्जी इस समय आपके लिए क्या है। कन्या राशि पर्सन आपके लिए इस समय क्या फील कर रहे हैं। और रीडिंग बहुत डीप रहने वाली है क्योंकि केल्टिक क्रॉस जो है हम पैटर्न यूज़ करने वाले हैं। देख लेते हैं पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। कन्या राशि 666 लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। ओके सो लेट्स चेक। सबसे पहले इस इंसान की खुद की एनर्जी क्या है, ये किस एनर्जी में है। कन्या राशि आपके पर्सन किस ऊर्जा में है देख लेते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, इस समय बहुत कुछ चल रहा है जो कि कहते हैं ना माइंड को रिलैक्सेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा थॉट प्रोसेस कह लो या आसपास का ऐसा ड्रामा केओस कह लो या कुछ चीज़ें ऐसी कह लो कि जो किसी ने कह दी हैं तो वो ग्रजेस लेकर बैठे हुए हैं मन में, या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्थितियां ऐसी हैं जो कि ये कुछ चाह रहे हैं और स्थितियां कुछ और चाह रही हैं। डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। मैं बोलूँगी केओस है, केओस। ठीक है, पर्सन की एनर्जी में 5 ऑफ सॉर्ड्स दोबारा से देखो वही कार्ड आया। ये कार्ड गिर गया था, दोबारा से यही कार्ड आया, विच मीन्स कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं लाइफ में जिनको लेकर ये थोड़ा मैं की ऊर्जा में है भाई। इनका भाई मैं ही ठीक हूँ, मेरी ही अकॉर्डिंग चीज़ें चलनी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग ही अपने लाइफ को फ्यूचर को प्लान करो, मेरे अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड करो, मेरे अकॉर्डिंग ये फलाना और ढिमकाना, बस मैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर मैं थोड़ी ज़्यादा आई हुई है, गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आया हुआ है, या फिर क्योंकि पेंटिकल्स भी हैं तो आप कह सकते हो कि कोई हो सकता है इनके आसपास जो बहुत या तो कंट्रोलिंग है या जो बहुत अपने में ही है, जिसकी वजह से शायद ये थोड़ा सा अभी ऐसी एनर्जी में है कि ये इंसान क्यों नहीं बोलती है बोलता है, ये इंसान क्यों अपनी बात नहीं रखता है रखती है, या ये इंसान इतना कंट्रोलिंग क्यों है, कुछ ऐसा है यहाँ पर। ठीक है, आसपास की एनर्जी में। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कि पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए क्या सोचते हैं। पेज ऑफ कप्स, पर्सन के लिए रिश्ता अभी बहुत पेजेस वाली एनर्जी में है, इनिशियल स्टेज पर है। मतलब कि अगर अगर आप कहो कि ये इंसान ट्रस्ट करते हैं इस रिश्ते पे तो बहुत कम कम सा है, बहुत ज़्यादा कोई ट्रस्ट नहीं है यहाँ पर। ये इंसान इस रिश्ते को कितना मानते हैं ठीक ठाक है, कुछ ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत नेक्स्ट लेवल वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये पेजेस हैं, इस रिश्ते में कुछ ना कुछ सीखने को भी मिल रहा है, मिला है, कुछ ऐसी एनर्जी मैं बोलूँगी ज़रूर, क्योंकि यहाँ पेजेस जो है ना लर्निंग की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये रिश्ता बहुत इनिशियल स्टेज पर है, इनिशियल स्टेजेस पर इमोशंस है, बहुत नेक्स्ट लेवल वाले इमोशंस यहाँ नहीं हैं। ये इंसान बहुत जल्दी ओपन अप होने वालों में से है नहीं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ये एक ऐसी एनर्जी है जो होमी होमी एनर्जी की बात करता है, विच मीन्स की जो मैंने अभी बताया अभी कि थोड़ा ओपन अप नहीं होंगे, तो वो अपने 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 में रहने वाले। ठीक है, आपके पर्सन की जो इस रिश्ते पर्सन की कह रही हूँ, आपके पर्सन की जो इस रिश्ते को लेकर जो थॉट है दैट इज कि वो श्योर नहीं है कि उनको ये रिश्ता कहाँ तक ले जाना है या ये रिश्ता कहाँ जाएगा। ठीक है, एक ये एनर्जी जरूर नजर आ रही है। बट हाँ, मैं फिर भी ये बोलूंगी कि ठीक ठाक सी एनर्जी, कुछ ज्यादा बहुत नेक्स्ट लेवल कुछ नहीं दिख रहा मुझे। ठीक है, रिश्ते को कंसिस्टेंट चलाए जाओ, इस मोड पे चलाए जाओ, बस ये है। मतलब पेजेस तक रहो, फ्रेंड्स तक रहो, फ्रेंड्स विद बेनिफिट तक रहो, ज़्यादा उम्मीदें मत रखो, ज़्यादा सरप्राइजेस मत सोचो, या ज़्यादा कहीं ना कहीं दूर तक के इमोशंस आप पर स्पेंड कर दें ऐसा, या इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ कर जाएं ऐसा मुझे दिख नहीं रहा अभी। ठीक है, बट अगर आपका रिश्ता स्टैग्नेंट है अभी, आपका रिश्ता बिल्कुल शांत है, तो वो मूवमेंट शिफ्ट जरूर चाह रहे हैं। ओके, पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स जो है दैट इज डेविल, विच मीन्स कि आपको लेकर टेम्पटेड है ये पर्सन। यहाँ पर इमोशंस मैं कम कहूंगी, यहाँ पर किसी तरीके का बेनिफिट है। बेनिफिट मनी का भी हो सकता है, बेनिफिट कहीं ना कहीं और भी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पर ये इंसान को लगता है कि आप उसके कंट्रोल में रहने चाहिए। ठीक है,
अभी मैंने शुरू में जो एनर्जी बोली कि उस इंसान को होता है ये भी मेरे अकॉर्डिंग, वो भी मेरे अकॉर्डिंग, तो वो इंसान अपनी फीलिंग्स को भी बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। ये मैं ज़रूर बोल सकती हूँ कि ऑब्सेस्ड हैं आपसे, आपकी बॉडी से, आपके लुक्स से। आपको हो सकता है सोशल मीडिया पर ट्रैक वगैरह भी करते हैं, आपको प्लान भी करते हैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में मैनिपुलेट करने का। बट ये ज़्यादा अच्छी एनर्जी नहीं है कन्या राशि। ये एक ऐसी एनर्जी है कि चल रहा है काम, बस मैं इसको इसको मैं सही नहीं बोलूंगी, ये कुछ ज़्यादा। देखो पेज ऑफ कप, ये मतलब एक ऐसे लेवल पे ये इंसान है कि जहाँ थोड़ी बहुत आपके लिए फीलिंग्स हैं, जहाँ पर एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला रिलेशनशिप चाह रहे हैं, जहाँ पर एक इमोशनली वो आपको अपने अकॉर्डिंग चलाना चाह रहे हैं, या फिर ये कह सकते हो कि उस इंसान को थोड़े बहुत इमोशंस आपके लिए हैं, बट ज़्यादातर उस इंसान को टेम्पटेशन है आपके साथ। एक ये एनर्जी मुझे ज़रूर दिख रही है। पेज ऑफ कप्स यहाँ पर ये भी बताता है कि वो इंसान या आप में दोनों में से ना एज गैप ज़रूर दिख रहा है, ठीक है। सो ये एक एज गैप की वजह से भी हो सकता है कि मान लो अगर आप इनसे एज में छोटे हो तो इनको कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्शन है, ये आपसे एज में छोटे हैं तो इनको आपकी तरफ किसी तरीके से मतलब अट्रैक्शन है कि लाइफ में आप उनसे बड़े हैं, मेच्योर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। ये चीज़ें दिख रही हैं। बहुत डीप में तो मैं नहीं जाऊंगी, बट ऐसा दिख रहा है, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर द माइंडसेट। माइंडसेट यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है। 8 ऑफ पेंटिकल्स माइंडसेट अगेन दैट पैसे वाली एनर्जी। यहाँ से भी पैसा और यहाँ से भी मुझे पैसा ही लगा था जब मैंने कहा ना बेनिफिट है कुछ। माइंड में भी पैसा पैसा पैसा, करियर करियर करियर। तो पता नहीं रिश्ता तो खैर क्या ही निभरा होगा, बट यहाँ पर ऐसा है कि एट ऑफ पेंटिकल से ये इंसान को ये लगता है कि हाँ दे कैन फिक्स, अगर कभी भी कुछ भी होता है तो वो फिक्स कर सकते हैं चीज़ों को, बस ऐसा दिख रहा है। माइंडसेट में ये है कि हाँ भाई मैंने तो किया ना एफर्ट्स, मैं तो कर रहा हूँ ना एफर्ट्स, मैं तो कर रही हूँ ना एफर्ट्स, मैं तो अभी भी अवेलेबल हूँ ना इस रिश्ते में, मैंने तो आज तक इस रिश्ते में डेडिकेशन ही दिखाई है। तो माइंडसेट यही कहता है कि थोड़ा है उस चीज़ का उस इंसान को कि दे विल फिक्स दिस रिलेशनशिप एनी टाइम, कभी भी ठीक कर सकते हैं उस रिलेशनशिप को, ऐसा उनको लगता है। लवर्स कार्ड के साथ कहीं ना कहीं मैं ये भी बता दूं कि माइंडसेट में चॉइसेस भी हो सकती हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा है कि कंपैरिजन भी हो सकता है किसी और के साथ, आपका आपका किसी और के साथ, या थोड़ा सा अपना किसी और के साथ कंपैरिजन भी चल रहा है इनका, ठीक है। ये थोड़ा अभी माइंडसेट से एक एनर्जी ये भी है कि थोड़ा अभी आपको और जान रहे हैं, थोड़ा और जानना चाह रहे हैं, थोड़ा अभी ट्रस्ट उतना बिल्ड हुआ नहीं है, बिल्ड कर रहे हैं, बट ज़्यादातर मुझे ऐसा दिख रहा है कि पैसा और कहीं ना कहीं कोई और ऑप्शन भी यहाँ पर माइंडसेट में है, ठीक है। अबाउट डिज़ायर, अगर यहाँ डिज़ायर देखी जाए, इस इंसान की डिज़ायर्स क्या हैं। डिज़ायर्स यहाँ पर ये है कि आप इनको अटेंशन देते रहें, आप इनके अकॉर्डिंग जो है चलते रहें, आप कहीं ना कहीं इमोशनली ज़्यादा कनेक्ट ना करें, आप वॉन्ड वाली एक एनर्जी में रहें। वॉन्ड जो है ना फ्लर्ट की, लाइट एनर्जी की और मस्ती मज़ा मजाक की एनर्जी होती है, वो बहुत सीरियस एनर्जी नहीं होती। तो आप बहुत सीरियस ना रहें इस रिश्ते में, जितना हो सके चिल रहें, जितना हो सके कोशिश करें कि इनको अटेंशन दें। ये इनकी डिज़ायर है आपसे, वही इनकी विक्ट्री बनी रहे हमेशा इस रिश्ते में, हमेशा ये पेडिस्टल पे रहें। और आप जो, मैं बोल ही रही हूँ मस्ती मजाक मजाक, 3 ऑफ कप्स भी यही बता रहा है कि उनको इंजॉयमेंट चाहिए इस रिश्ते में, उनको और ज़्यादा कुछ बहुत इसमें ये नहीं है कि अगर आप नहीं बोलोगे, अगर आप नहीं बात करोगे तो उनका उनसे जिया नहीं जाएगा, या कुछ ऐसा नहीं है, नहीं दिख रहा। जब कन्या राशि नहीं दिख रहा मैं नहीं बता सकती, ठीक है। इंटेंशंस है 10 ऑफ कप्स। इंटेंशंस यहाँ पर है कि उनको आपसे जितनी भी खुशियाँ मिल रही हैं, जितना भी आपसे इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, वो चाहेंगे आपसे वो सारा इमोशनल सपोर्ट। बट यहाँ देखो पेज ऑफ सॉर्ड भी आ रहा है, विच मीन्स कि ये कहीं ना कहीं उनका कुछ प्लान भी हो सकता है, ये कहीं ना कहीं उनका थोड़ा सा लाइफ में किसी तरीके का कुछ उनको सपोर्ट चाहिए, तो वो सपोर्ट आपसे मिल रहा है। ये माइंड 10 ऑफ कप्स से ज़्यादा यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी हाईलाइट हुई है, क्योंकि एक कैरेक्टर आ गया, विच मीन्स कि एक इंसान को कुछ उसके टारगेट्स पूरे हो रहे हैं, ठीक है। तो इंटेंशंस में कुछ टारगेट्स पूरे हो रहे हैं। पेजेस बच्चों की भी एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं बच्चे हो सकते हैं उनके वजह से आपके साथ हैं, या उनको जो है एक फैमिली मिले इस वजह से आपके साथ हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं एक इंसान को थोड़ा अभी आप पे वो फुल
जो ट्रस्ट करना है ना, जो उसकी इंटेंशन है कि आपको एज अ फैमिली वो ट्रस्ट करे, उसमें उसको भी टाइम लगेगा। ठीक है, इंटेंशंस यहाँ पर है कि हैप्पी टाइम स्पेंड करना है आपके साथ। और क्योंकि पेजेस भी हैं तो आ, मैं ये बोलूँगी यहाँ पर कि उसको दे वॉन्ट टू अचीव यू, कुछ है ऐसा, कुछ ईगो हो सकती है कि वो कैसे भी करके मतलब आपको अचीव करना चाहते हैं, वो नजर है उनकी आपके ऊपर, कुछ है ऐसा। ठीक है, जैसे स्वॉर्ड जो है ना, प्लान्स को रिप्रेजेंट करता है कि उसका क्या प्लान है। उसका प्लान है कि उसको आपको अपनी फैमिली से भी हो सकता है मिलवाना हो, या फैमिली आपके साथ बनानी हो, बट वो ट्रस्ट उसका भी पूरा बिल्ड नहीं हुआ है, वो बिल्ड कर रहे हैं अभी आप पे ट्रस्ट। ठीक है, देखो रूट कॉज भी देखो क्या आ रहा है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, विच मीन्स डिफेंसिव एनर्जी, विच मीन्स कि वो माइंड से चल रहे हैं, विच मीन्स कि उन्होंने अभी ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं पैसा, कहीं ना कहीं पैसा हो गया, सोसाइटी हो गई, इमेज हो गया, मेरे ये सपने, मेरा वो ड्रीम, मुझे ये करना है लाइफ में, मुझे वो करना है लाइफ में, ये सारी चीजें मतलब मेरे गोल्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड के बाद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की ऊर्जा आई है। उसके गोल्स ये हैं कि उसकी फैमिली कहीं पर भी सेक्रीफाइस नहीं होनी चाहिए, उसकी इमेज कहीं सेक्रीफाइस नहीं होनी चाहिए, उसको लॉयल इंसान चाहिए, उसको कहीं ना कहीं ऐसा इंसान चाहिए जो बिछ जाए भाई उसके लिए, ऐसा इंसान। ये अभी ये ब्लॉकेजेस आ रही हैं अभी। अब आप कितना समझ रहे हो एक दूसरे को, कितना वो आपको समझ रहे हैं, कितना आप उनको समझ रहे हो, एक अलग बात है। बट अभी थोड़ी सी ये चीजें आती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, थोड़ी वो ग्रजेस भी आती हुई नजर आ रही है, माइंड ज्यादा चल रहा है, ज्यादा एयर एलिमेंट एक्टिव है, विच मीन्स कि थोड़ा वो कंट्रोलिंग वाली पावर जो एयर एलिमेंट में मैंने 5 ऑफ सॉर्ड में भी बताया आपको। ठीक है, नाउ द मैसेजेस, दे फाइंड यू वेरी हॉट, और मैं बोलूँगी पैशनेट, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपकी तरफ पुल फील करना बहुत। सी द डेविल कार्ड, व्हाट डिड आई से, मैंने क्या बोला था, ये देखो मैंने आपको यही बोल दी थी ये बात। किंग ऑफ वॉन्स भी अट्रैक्शन की बात कर रहा है, यहाँ डेविल और डेविल दोनों ही बात है, ऑब्सेशन है इस इंसान को आपसे, इस इंसान को आपको मैसेज देना है कि दे फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव। ठीक है, द नेक्स्ट सेक्शन फ्रॉम योर पर्सन इज, नेक्स्ट सेक्शन है लवर्स। लवर्स कार्ड यहाँ बताता है कि कम्युनिकेशन करना, आपके साथ डेट प्लान करना, आपको अपने दिल की बात बताना, आपके साथ कहीं ना कहीं रीयूनियन में आना, रिकन्सिलेशन में आना, ये चीज़ें उसकी हैं आपके लिए। जस्टिस, अगर आप लोगों के बीच में देखो, जस्टिस ये कहता है वीनस की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप एक दूसरे से मैरिड हो तो ये पर्सन जस्टिस करेंगे, अगर आप एक दूसरे से मैरिड नहीं हो तो भी ये इंसान, अगर चॉइसेस भी हैं, जो मैंने यहाँ पर एक हिंट दिया था कि चॉइसेस हैं इस इंसान की लाइफ में, तो भी वो आपके साथ रिश्ता बैलेंस करना चाहेंगे। ये आपको देखना है कि आप कितना किसको एंटरटेन कर रहे हैं। नाउ वी हैव द 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स कहता है इल्यूजन्स तो बनी रहेंगी, क्योंकि उसको आपको इल्यूजन में तो रखना ही है। अभी इस रिश्ते का जो इमीडिएट फ्यूचर है दैट इज इल्यूजन्स, बिल्कुल क्लैरिटी तो यहाँ नहीं है सब चीज़ों की। ठीक है, ओके, सो नेम इनिशियल्स देखते हैं। कन्या राशि, आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पर्सन में इंटरेस्टेड हैं तो उनका दोनों का रिश्ता कैसा चल रहा है कन्या राशि। वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल, ये वर्क प्लेस पर एक साथ हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर जाने की एक वेट हो रही है कि ये कब इससे अगले लेवल पर जाएं, जिस लेवल पर ये लोग हैं। ठीक है, नाउ द कार्ड इज़ फॉर फैमिली। आपके और आपके पर्सन के रिश्ते के लिए क्या एक्शन ले सकती है। यहाँ पे ये ज़रूर कह दूँ मैं कि इन्वेस्टेड है एक दूसरे के लिए। ठीक है, और क्योंकि पेंटिकल है तो मैं बोलूँगी कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप दिख रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है मैरिड ही हैं एक दूसरे से। नाउ द कार्ड इज फॉर फैमिली, आपके लिए क्या एक्शन ले सकती है। 8 ऑफ पेंटिकल, यहाँ मेरे को दो चीज़ें, चलो एक चीज़ और कंफर्म हो गई मुझे, यहाँ दो आपको बातें बतानी है। देखो यहाँ पर आया था द 8 ऑफ पेंटिकल, और आपके पर्सन के लिए भी कि वो रिकन्सिलेशन चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आया कार्ड जो फिर से लवर्स कार्ड, ये भी लवर्स कार्ड ही है कि पर्सन भी रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं। ठीक है, जस्टिस करना चाहेंगे। फिर मैंने यहाँ बोला कि वो कंट्रोल थोड़ा सा चाह रहे हैं आपको, है ना। तो यहाँ पर फैमिली भी यही है कि फैमिली वर्क जरूर कर रही है, बट कहीं ना कहीं वो सिट्रेनियन एनर्जी के लिए कि भाई हमारी पब्लिक इमेज है। सिट्रेनियन एनर्जी मतलब कि हम अपनी तरफ से जितना हो सके मिच्योरिटी से चीज़ों को डील करें। ठीक है, दोनों कार्ड जो है सिट्रेनियन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट ये थोड़ा ज़्यादा ईगो वाला फैक्टर आ जाता है, फियर वाला फैक्टर आ जाता है कि भाई
एक पब्लिक इमेज है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो फैमिली चीज़ें ठीक करने के लिए लग रहा है कि हाँ भाई कुछ करेगी आप लोगों के लिए। ये लगभग 7 से 8 हफ्तों की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है इस समय पर? राशियां मेजर आ रही हैं, जेमिनाई, कैप्रिकॉन, लीब्रा। कैप्रिकॉन बहुत प्रोमिनेंट है, ओके। कैंसर साइन आ रहा है यहाँ पर। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं इस समय पर? कीप एन ओपन माइंड। जरूरी नहीं है कि आप जैसा चाह रहे हो भाई यही पर्सन, ऐसा ही पर्सन होना चाहिए, उसी तरीके का पर्सन होना चाहिए जो मैंने सोचा है, वैसा तो ये पर्सन है नहीं। जरूरी नहीं है जो आपकी इमेजिनरी है वही सोलमेट्स हों। सोलमेट जो है वो परमात्मा ने आपके लिए बनाए हैं, है ना। तो आपके लिए हो सकता है यही आपके सोलमेट हैं जिनके साथ आप हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन कम रखो एक दूसरे से, ठीक है। दूसरा, एंड यहाँ पर ये भी है कि गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ये नहीं है कि लाइफ में लोगों के साथ कंपेयर करते रहो, भाई मेरे साथ ये है तो ये ऐसा सही है या नहीं है, वो है तो वो ऐसी सही है या नहीं है। कंपेयर मत करो कि मेरा एक्स ऐसा था या मेरी एक्स ऐसे थी, छोड़ दो उस चीज़ को। जितना हो सके एक दूसरे के साथ अभी टाइम स्पेंड करो, ऑब्जर्व करो एक दूसरे को, और टाइम दो एक दूसरे को हील होने का। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एक्स के साथ कंपेयर कर रहे हो तो चीज़ें जमेंगी नहीं, ठीक है ना, कभी भी आगे ठीक से रह नहीं पाओगे। बट अगर एक्स नहीं है और लाइफ में मान लो आपके घर में ही भाई मेरे तो जो मेरे भाई है ना, उनकी जो पार्टनर है जो, वो तो बड़ी बढ़िया है, ये फिर मेरे वाले पार्टनर बढ़िया क्यों नहीं है? मेरी तो फ्रेंड का हस्बैंड है ना, मेरी तो फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है ना, वो तो बहुत बढ़िया है। मत कंपेयर करो। ये सीधी सीधी बात यहाँ पर आ रही है, सीधी सीधी, कि किसी के साथ कंपेयर मत करो कि उसका तो बड़ा रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, हमारा क्यों नहीं चल रहा। ये छोड़ दो। अगर ये करते रहोगे तो फिर कभी भी ठीक नहीं होंगी चीजें। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।